करते हैं. So even before we start, let me just make few settings for this YouTube. And I hope आज आपको साउंड थोड़ी सी बेटर आए, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है. काफी दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ स्पार्किंग जैसी साउंड आ रही थी. एंड मतलब काफी यूजर्स ने बोला था. मैं ट्राई कर रहा था पुराने माइक पे ट्राई करके, बट उससे काम नहीं बना, तो फिर मैं आज दूसरा माइक ट्राई कर रहा हूँ. एंड आई होप उससे ये जो प्रॉब्लम थी माइक की सॉल्व हो जाए. एंड आप मुझे बता देना कि साउंड आज बेटर आ रही है, एटलीस्ट क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है. सो लेट मी जस्ट मेक दिस फ्यू सेटिंग्स. कूल. ओके, ठीक है. सो फाइन, ठीक है. अपनी सेटिंग्स डन. एंड लेट मी जस्ट क्विकली शेयर विद यू जो कमेंट्स आए हुए थे मेरे पास, तो मैं उन्हीं से शुरुआत कर लेता हूँ आज. ओके, सो Xiaomi Pad 7 पे मुझे अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. Xiaomi Pad 7 पे लाइक कि ये कब लॉन्च होगा. सो मेन दिक्कत ये है कि Xiaomi Pad 7 Pro जो है, सो ब्रदर दैट इज नॉट गोइंग टू लॉन्च. ये होने वाला ही नहीं है लॉन्च. तो डोंट थिंक कि Xiaomi Pad 7 के अलावा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया में. प्रो वर्जन भी नहीं आया था, 6 प्रो भी नहीं आया था. जो आपका होता है, 6 भी नहीं था. एंड ऑफ कोर्स आपको 7 प्रो भी देखने को नहीं मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. ये तो पक्की बात है. ओके, कूल. सो ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था. उसके अलावा Xiaomi Pad 7 के लिए एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 5G आएगा. सो जैसा कि आई थिंक मैंने पहले भी बोला था, Xiaomi Pad 7 में आपको कोई सिम कार्ड नहीं मिलेगा, कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा, कोई 5G कुछ नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ आपको जो वाईफाई का एक ऑप्शन होता है वही आपको देखने को मिलेगा. अगर आप Redmi Pad Pro की बात करते हो या Poco Pad 5G की बात करते हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता था. बट उसके अलावा अब आपको ऐसा Xiaomi Pad 7 में तो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. तो इट विल बी विदाउट एनी सिम कार्ड और आपका मेमोरी कार्ड. ये दोनों चीज उसमें नहीं होने वाली है. ओके, सो ठीक है. अम, अच्छा, ये क्रिकेट स्टार ने पूछा हुआ है, प्लीज रिप्लाई. प्राइस ऑफ Redmi Pad Pro 5G will decrease or not? By the way, your videos are very good. Thank you so much for appreciation. एंड आपने जो पूछा है Redmi Pad Pro 5G का प्राइस, यस, जो आपकी सेल जो आएगी 26 जुलाई, सॉरी 26 जनवरी वाली जो आती है Amazon पे, शायद ये 13 तारीख से शुरू हो रही है. काफी एडवांस में शुरू कर रहे हैं. मुझे पता नहीं क्या सीन है ऐसा, बट Amazon पे उन्होंने आउट कर दिया है. फ्लिपकार्ट पे उन्होंने किया है कि नहीं किया वो देखना पड़ेगा. लेट मी जस्ट क्विकली चेक, क्योंकि कल मैंने चेक किया था, फ्लिपकार्ट पे कुछ आ नहीं रहा था. Amazon पे आ रहा था कि उनकी जो सेल है वो जल्दी शुरू हो रही है. अच्छा, आ गया है. तो 14 जनवरी से, अच्छा, अर्ली एक्सेस 13 तारीख से. पहले Amazon ने लीक करी और अभी इन्होंने कर दिया है. तो ये भी 14 जनवरी से शुरू कर देंगे, बट बेसिकली 13 जनवरी से शुरू हो जाएगी सेल. तो ओके, यस यस. तो फ्लिपकार्ट पे भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है. तो जो भी पूछ रहे थे कि सेल कब आएगी, साल की पहली सेल, तो वो अब आपको 13 जनवरी से मिल जाएगी, चाहे प्राइम बोलो या प्लस यूजर्स को बोलो. तो और जो आपके नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए 14 जनवरी से शुरू होगी. तो यस, सेल अनाउंस होगी, और इसी सेल में आपको Redmi Pad Pro या Poco Pad जो भी है, इनके प्राइस में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा. एंड डेफिनेटली आपको जो पोको पैड है, आई थिंक, सॉरी, Samsung S9 FE पे काफी लोगों ने अभी भी इंटरेस्ट दिखाया है. एंड यस, उसके प्राइस भी डाउन होने की डेफिनेटली उम्मीद है. अब तो ईयर भी चेंज हो गया है, एक साल और पुराना हो गया है. तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिस्काउंट्स विल बी बेटर दिस टाइम, कि पिछली बार से एटलीस्ट थोड़े से बेटर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे. ये जो भी आपकी फ्लिपकार्ट की सेल आपको देखने को मिलने वाली है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हो, क्या पेन अलग आएगा? डेक्स्टर गेमिंग आप पूछ रहे हो कि क्या पेन अलग आएगा. तो यस, देखो, डेफिनेट सी बात है, Xiaomi Pad 7
जैसा कि 6 के साथ किया था उसने, आपको पेन भी अलग से खरीदना पड़ेगा, कीबोर्ड भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। एंड Xiaomi कुछ साथ में नहीं देने वाला है, ना पोको के साथ ना रेडमी के साथ। तो दैट इज ट्रू। हाय एवी, हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन। आपका कुछ क्वेश्चन आप पूछिए, अगर आंसर पॉसिबल हो डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा यहाँ पे। एंड अच्छा, एक विकास है यूजर 1973, उन्होंने पूछा है नेपाल में कब तक आएगा। तो नेपाल का मुझे सॉरी कोई आइडिया नहीं है कि नेपाल में कब आएगा, बट यस Xiaomi Pad 7 इंडिया में तो आपका 10 जैन को रिलीज हो रहा है। एंड आई थिंक नेपाल और इंडिया कोई बहुत दूर नहीं है, बॉर्डर क्रॉस किया इंडिया में आ गया, Xiaomi Pad लो अच्छे डिस्काउंट पे और यूज करो। बट नेपाल में ऑफिशियल लॉन्च कब होगा उसका मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। ओके। स्वयं गुप्ता आप पूछ रहे हो iPad 10 जनरेशन और MI Pad 7 फॉर प्रोसेसर मल्टीटास्किंग नोट्स टेकिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। देखो, बिकॉज आपने iPad 10 और Xiaomi Pad 7 के लिए मुझसे पूछा है, तो मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस बनाऊं, आई विल डेफिनेटली गो विथ Xiaomi Pad 7। मैं iPad 10 के लिए तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं लेटेस्ट फीचर्स की बात करूं तो यस, आपको एआई के वाले फीचर्स भी Xiaomi Pad 7 में देखने को मिलेंगे जैसे जैसे कंपनी रिलीज करेगा। iPad 10 में कोई चांसेस नहीं है कि आपको एआई के फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एप्पल खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो 17 प्रो जिसमें प्रोसेसर अवेलेबल है वो सिर्फ उन डिवाइसेस पे है। आई थिंक iPad मिनी पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट और कुछ आपको नए फीचर्स नहीं दिखने वाले बेसिकली। एंड तो अगर मुझे चूज करना हुआ तो मैं Xiaomi Pad 7 चूज करूंगा, दैट विल बी मोर वैल्यू टू मनी, एंड दैट इज व्हाई। शुभम आप क्वेश्चन पूछ रहे हो स्टाइलस और कीबोर्ड कितने का पड़ेगा। ब्रदर देखो, अभी प्राइसिंग एग्जैक्टली तो 10 तारीख को ही पता लगेगी कि पेन का प्राइस कितना होता है और कीबोर्ड का प्राइस कितना होता है। फिर भी मैं आपको अंदाजे से बता देता हूँ, 5 से 6 हजार इसका स्मार्ट पेन का प्राइस होता ही होता है। और ये चीज मुझे खराब लगती है, क्योंकि स्मार्ट पेन जो है वो एटलीस्ट सस्ते होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैबलेट के साथ पेन खरीद सकें। बिकॉज 90% जो टैबलेट बायर्स हैं वो फिलहाल स्टूडेंट्स हैं, जिनको नोट्स मेकिंग, ऑफकोर्स गेमिंग भी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए भी चाहिए टैबलेट, बट सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और उनको नोट्स बनाने के लिए चाहिए होता है। और मुझे लगता है कि जैसे सैमसंग अपने इनबॉक्स आपको स्मार्ट पेन दे देता है, वैसे ही इन्होंने भी देना चाहिए। बट और एटलीस्ट नहीं भी देते हैं तो एक अफोर्डेबल प्राइस देना इन्होंने चाहिए। एंड आई थिंक पोको ने इस चीज को समझा है, तो उसका पेन 3 हजार का आता है। आप 1200 से कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स 3 हजार महंगा लगेगा, बट एटलीस्ट ऑफिशियल है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो। बाकी अगर Xiaomi Pad 7 के कीबोर्ड की बात करूं तो यार 7 हजार मिनिमम लगा के चलो, 10 हजार भी दे सकता है, बट 7 हजार मिनिमम रहेगा। जो डिस्काउंट शायद आपको देखने को मिलेगा वो है जब बंडल होके आएगा, कि आप टैबलेट के साथ पेन ले लो तो कुछ एक प्राइस पड़ेगा, टैबलेट के साथ कीबोर्ड ले लो तो एक प्राइस पड़ेगा Xiaomi Pad 7 पे। और ऐसा कुछ बंडल करके जैसे हमेशा आता है। इस बार आई रियली होप कि Xiaomi Pad 7 कुछ सस्ता प्राइसेस करे। एंड ऑफ कोर्स देखो, प्राइस उसका 25 से 30 हजार के बीच में रहेगा। जो 8 GB वाला वेरिएंट है वो 25 के अराउंड आएगा। जो 12 GB वाला वेरिएंट है वो 30 या 31 को डेफिनेटली टच करेगा ही करेगा। सो ये तो अपनी पक्की बात है, बट यही है कि अगर वो स्मार्टफोन और कीबोर्ड को अगर बंडल कर देते हैं साथ में, तो शायद स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट निकाल दे। तो मेरे ख्याल से जैसे 6 धड़ल्ले से बिका था इनका Xiaomi Pad 6, बिकॉज दैट वाज अ वेरी गुड टैबलेट, उसी उसी तरीके से डेफिनेटली ये भी बिकेगा ही बिकेगा। एकेवी आपने पूछा, आई नीड अ टैबलेट कांट डिसाइड यूसेज, ऐसा है इमेजेस लाइक चार्ट्स पर लाइंस ड्रॉ करनी है, उसको प्रिंट करना है। आई वांट अ पेन बिकॉज यूज इजी एंड स्मूथ होना चाहिए। आई एम चेकिंग मार्केट, कोई भी पेन वाला मॉडल लाइक क्रोमा में सैंपल के तरह नहीं रखते। ओके, आई डोंट नो एनीवन हु हैज इट। एकेवी आपने जो रिक्वायरमेंट बताई, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज ऐसी रिक्वायरमेंट लेके काफी सारे व्यूअर्स आए थे और मैंने उनकी हेल्प आउट करी। नाउ दे हैव देयर ओन टैबलेट एंड ऑल आर वेरी हैप्पी, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। मुझे बस एक चीज और बता दो, रिक्वायरमेंट मैं आपकी समझ गया हूँ, सिर्फ एक चीज मुझे और बता दो, आपका बजट कितना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली एक टैबलेट सजेस्ट कर सकता हूँ, जो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कंफ्यूजन भी आपको खत्म कर देगा। तो जस्ट योर बजट विल बी रिक्वायर्ड, बाय द टाइम यू शेयर योर बजट मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले तो जो अभी 26 जनवरी वाली सेल जो कि 13 जनवरी 14 जनवरी से शुरू हो रही है, सबसे पहले तो आप उस पे नजर रखना। सबसे आपको जो पेन की आपको जरूरत है, नजर रखो आप सैमसंग का टैब S9। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप लोग देख ही रहे होंगे तो ये Xiaomi Pad 6 है और ये सैमसंग टैब S9 है। और मैंने जब ये लिया था इसका प्राइस 35,000 था, और अगर मैं कहता हूँ इस बजट पे आप लोगों को ये दोबारा से सैमसंग का टैब S9 मिल जाता है नोट्स बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ले लेना आंख बंद करके। जबरदस्त चीज है, स्पेशली जिसको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए। ये सैमसंग का टैब S9 इज द बेस्ट। तो ऑफ कोर्स सेल आएगी तो मैं भी ऑनलाइन आऊंगा ही आप लोगों के लिए, बिकॉज एक चीज का ध्यान रखना, रात को 12 बजे खरीदने की कोशिश करना, बिकॉज सुबह तक सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये दो चीज है। तो सैमसंग टाई S9 अगर आपका 35 से 40 का बजट है, अगर उससे आपका नीचे का है 30,000 का है, सैमसंग S9 FE प्लस बेस्ट रहेगा। ठीक है। और बिकॉज वहां पे आपको ना पेन इनबॉक्स में मिल जाएगा। जो पेन आपको बॉक्स के साथ मिलते हैं डेफिनेटली वो ज्यादा कंपैटिबल होते हैं, तो आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अदरवाइज उससे और आपको नीचे आना है तो फिर सैमसंग FE आता है, S9 FE, सॉरी, सैमसंग का S9 FE है जो वो आपको मिल जाएगा फिर व्हाट वी से 20,000 से नीचे मिल जाता है सेल प्राइस पे। ये कुछ ऑप्शन है। बट अगर आपको सैमसंग नहीं चाहिए और पेन आप अलग से खरीदना चाहते हो, यू आर ओके फॉर दैट, तो आपके पास ऑप्शन है रेडमी पैड, पोको पैड। ये सब चीजें हैं। तो आप एक बार अगर आप अपना बजट सेट कर लेते हो और इफ यू आर ओके, पेन बॉक्स में नहीं आता है, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, पोको पैड, रेडमी पैड प्रो। अगर आपको पेन बॉक्स में ही चाहिए तो सैमसंग S9 FE 20,000 के अंदर, और S9 FE प्लस 30,000 के अंदर अंदर आप आराम से ले सकते हो। और अगर 40 तक पहुंच रहे तो सैमसंग टैब S9 बेस्ट आपके लिए रहेगा। वन प्लस में पैड इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पैड तो आराम से मिल जाता है, लेकिन उसका पेन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक रहता है, डिलीवरी नहीं रहती है। तो वन प्लस के साथ ये प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपने बोला जैसे प्रिंट वगैरह का है, प्रिंट वगैरह में मैं आपको आईपैड डेफिनेटली बोल देता। बट काफी जगहों पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, आपको प्रिंट निकालना है, ऐप वैप नहीं चल रही, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स काफी मेरे को बताते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप है, हमें पढ़ना है, लेकिन वो इंस्टॉल ही नहीं होती आईपैड में, बिकॉज ओटीपी नहीं आ रहा है, या कुछ जो जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस वजह से मैं स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पे नहीं बोलता हूँ आईपैड। बट अगर ठीक है उनकी इच्छा है आईपैड लेने के लिए तो आईपैड 10 इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज आई से कि स्टूडेंट्स के लिए एंड्रॉयड टैबलेट फिलहाल ज्यादा यूजफुल रह रहे हैं। तो दीज आर द थिंग आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट फॉर यू। एंड बाकी आप मेरे को अपना बजट बताओगे तो आई कैन सजेस्ट यू मोर देयर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर Xiaomi Pad 7 जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है? लीथल RMX 7851। तो आप पूछ रहे हैं कि Xiaomi Pad 7 का डिस्प्ले Xiaomi Pad 6 के डिस्प्ले से कितना अलग है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यस, डिस्प्ले काफी ज्यादा वर्क किया गया है, एनहांस है, 3.5 के डिस्प्ले है, शार्पनेस और ब्राइटनेस तो आपको ज्यादा मिलेगी, क्वालिटी आपको इस बार ज्यादा बेटर मिलने वाली है। शार्पनेस अच्छी है, स्क्रीन का रेशियो चेंज हो चुका है, 3:4 के रेशियो पे, लास्ट टाइम 16:10 के रेशियो पे आया था। मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, ज्यादा बोलते हैं रियल लाइफ, ज्यादा नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा शार्प कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बेनिफिट रहने ही वाला है। ब्राइटनेस भी इस बार इंक्रीज कर दी है, Xiaomi Pad 6 में 500 निट्स थी, यहाँ पे आपको 800 निट्स आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। ये भी है। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो Xiaomi Pad 6 आ रहा था उसमें HDR की प्रॉब्लम आ रही थी, नेटफ्लिक्स HDR पे नहीं चल पाता था, कभी चलता था तो अपडेट आता था फिर वो क्रैश कर जाती थी। तो ये सब प्रॉब्लम थी। बट इस बार Android 15 जो कि HyperOS 2.0 के साथ Xiaomi Pad 7 आएगा, और उसमें आपकी ये सब चीजें बड़े आराम से चल जाएंगी। चाहे आपका HDR हो, डॉल्बी विजन कंटेंट हो, ये आराम से वहां पे चल जाएगी। किंग गैंग पर, हाय किंग, वेलकम टू द लाइव सेशन। आप पूछ रहे हो इज Xiaomi Pad 7 Pro launched in New Zealand? Brother, for global I have no information about New Zealand, but yes, right now for India there is no launch of Xiaomi Pad 7 Pro.
New Zealand, I'm not very much aware of because that market is like really I have no information about New Zealand market. But Xiaomi Pad 7 Pro, they launch only in few countries, and I'm not sure New Zealand is there in their list to launch it or not. But yes, in India, Xiaomi Pad 7 is not going to launch. Okay. एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो Xiaomi Pad 7 की प्राइसिंग से ही आप लोग के आते हैं। देखो Xiaomi Pad 7 की जो भी प्राइसिंग है, जैसा कि जो भी लीक्स हैं 25 से 30 हजार के बीच में रहने वाली है। 6 GB वेरिएंट शायद इस बार हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। वर्क स्टेशन मोड कुछ अलग तरीके से कर दिया है, वो 3 डॉट्स वाला सिस्टम शायद उन्होंने खत्म कर दिया है। एंड HyperOS 2.0 के साथ ही हमको देखने को मिलने वाला है। सो दीज आर सम गुड थिंग्स जो एक्चुअली इन्होंने बहुत पहले कर देनी चाहिए थे और काफी लेट कर रहे हैं। एंड यस, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग होंगे जो वेट कर रहे हैं डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 Pro का, बट सैड टू से दैट Xiaomi Pad 7 Pro इंडिया में तो आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। चाइना वाइना से आप इंपोर्ट करवा सको तो अलग बात है, बट इंडिया में Xiaomi Pad 7 ही अकेला आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको कुछ और दूसरा कोई वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो यस, when the Xiaomi Pad 7 Pro and 7 variant can launch. So King Gangper, Xiaomi Pad 7 is going to launch on 10th January 2025 in India. There is no word for New Zealand. If you want, I can check for you. Xiaomi Pad 7 launch in New Zealand. I'm not sure whether you are staying in New Zealand or not, but okay. So right now, even Google also doesn't know about this thing, and there is no information about Xiaomi Pad 7 launch in New Zealand. So there is a bit of doubt because in some places Xiaomi Pad 7 do not release their tablet, and New Zealand could be that region. I'm not very sure, but yeah. But in India, it is going to launch in on 10th January. Yeah, so that's all about the information here. Yeah. And yes, so there was one more question. एक क्वेश्चन और भी था कि Xiaomi Pad 6 और 7 में बड़ा चेंज क्या है जिस वजह से Xiaomi Pad 6 यूजर्स को 7 लेना चाहिए, या जिसने नहीं लिया है Xiaomi Pad 6 का वेट कर रहा था, क्या उसको Xiaomi Pad 7 लेना चाहिए। तो जो भी आप लोग प्लान कर रहे थे Xiaomi Pad 6 का और ये 7 लेना चाहते थे, डेफिनेटली AKV, I saw your question. आपने पूछा है why you can't see my question. AKV, मैंने आपका क्वेश्चन का तो मैंने आंसर भी कर दिया ब्रदर। लेट मी सी इफ आई मिस्ड आउट एनीथिंग। आपने लिखा है आई एम चेकिंग मार्केट, कोई भी पेन वाला मॉडल नहीं है। सी AKV, आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। आई डो नॉट नो आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, बट सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पूछा था, आप मेरे को रिक्वायरमेंट में आपकी समझ गया था, आप मेरे को बजट बताओगे अपना, तो मैं उस बजट के प्राइस में भी आपको आपका जो टैबलेट है वो रेकमेंड कर सकता हूँ। बट आपने बजट मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज आप बजट मेंशन कर दो एक बार, एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको टैबलेट बता देता हूँ। Okay, now going back to this, the difference. Yes, so जो लोग वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आई कैन रेकमेंड देम कि अगर आप मुझे बोलो Redmi Pad, Poco Pad या Xiaomi Pad 7, I'll definitely say Xiaomi Pad 7 because it will be at the price of Xiaomi Pad 6, लेकिन it is far more powerful with a very high-end processor, Snapdragon 7 Plus Gen 3. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्रोसेसर टू इन्वेस्ट मनी, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए हो, चाहे ट्रेडिंग के लिए हो। तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। एंड एंड यस, अगर आपका बजट उतना अलाउ करता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 6 को छोड़ के आप Xiaomi Pad 7 ले लो, क्योंकि उसी प्राइस में ज्यादा बेटर वैल्यू टू मनी जो है वो आपको Xiaomi Pad देगा। कॉपीराइट आप कह रहे हो सर iPad 10 Gen कैसा रहेगा Amazon सेल में, इट इज शोइंग 256 GB अंडर 40,000, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस।
सो कॉपीराइट देखो, आईपैड 10th जेन जो है, अगर आप बिल्कुल एप्पल फैन हो, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम से आते हो, तब तो आपके लिए अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट अदरवाइज देखो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा 40,000 में ये जो आईपैड 10 है, बिकॉज थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है, ठीक है। 40,000 में अगर आप एंड्रॉइड की तरफ जाते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आपको खाली वीडियो वॉचिंग करनी है तो आप आईपैड ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको नोट्स वोट्स बनाने के लिए चाहिए, और कई सारे इंस्टीट्यूट की एप्स होती हैं, वो भी एंड्रॉइड पे ही आपको मिलती हैं, और आईपैड पे अवेलेबल ही नहीं होती है, तो लेने के बाद पता लगता है कि यार क्यों ले लिया, ऐप से अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से ज्यादा यूजेबिलिटी में देखूं तो इंडिया में एटलीस्ट एंड्रॉइड टैबलेट्स की ज्यादा यूजेबिलिटी है स्टूडेंट्स की। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको सिर्फ कंटेंट वॉचिंग के लिए चाहिए, तो आप आराम से आईपैड 10 ले सकते हैं। आपको नोट्स तो उसमें बनाने नहीं है, राइट? और 256 GB स्टोरेज सफिशिएंट होती है। दूसरी चीज जो आपने बोला, उसकी प्राइसिंग, यस, उसकी प्राइसिंग 40 के ऊपर ही रहती है, बट उस पे आप बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो उससे नीचे वाला जो वेरिएंट है, वो खुद अभी मैक्सिमम डिस्काउंट पे 27-28 का जाता है। 40 का, और जो पिछली बार भी सेल पे देखी है, जो इसका मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है, उसके बाद भी ये 40 पे ही रहता है। तो 256 GB स्टोरेज पे इससे ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। तो आईपैड 10 आपको 256 GB तो महंगा ही मिलने वाला है। 128 GB वाला जो वेरिएंट है, वो आपको अगेन 27-28 तक मिल जाएगा, अगर रात को 12 बजे सेल पे जाओगे, क्योंकि दिन में अगर आप खरीदने जाओगे तो ऑफकोर्स वो वापस 30,000 पे जा चुका होगा। तो ये तो हम सबको पहले से ही पता है कि सेल के टाइम पे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कॉपीराइट आपने पूछा है, आप एप्पल फैन? ओके, ओके। सी कॉपीराइट, इफ you are already an Apple fan, then I have to say nothing. Definitely, you can go for iPad 10, but you should always be aware that what are the limitations you're going to have with Apple. Especially as I told you, if you are a student, you have to be very much careful. Like, some apps are not going to be available for your iPad, but if you are a working professional, iPad 10 is a very superb tablet for content watching, for your video watching, for your online meetings. Then iPad 10 is very good, but the price of 256 GB variant is not going to come, less than 38, 39. So this is something like, as of now, not yet leaked. Okay, King Yang, आप कह रहे हो, is any latest iPad for gaming from Apple? Latest iPad, no budget. Is any latest iPad for gaming from Apple? King, if you want any latest iPad, you can go for iPad 2024 that come with M2 or something like that. It cost very nominal, I think 50,000 in sale, and that is very good for gaming. So King, that is answer for you. मुकेश, आप कह रहे हो भैया पैड 7 का वेट कर रहा हूँ, बट अंडर 20K में रहेगा तभी बाय करूंगा, नहीं तो रेडमी पैड प्रो ले लूंगा। सो मुकेश, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। 28 के तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, एटलीस्ट 8 GB वेरिएंट वाला तो आ जाएगा। एंड आई थिंक 8 GB वेरिएंट सफिशिएंट है। 12 GB वाले के लिए मैं किसी को फोर्स करूंगा ही नहीं 12 GB लो, क्योंकि 8 GB सफिशिएंट है अपना काम वाम करने के लिए। एंड डेफिनेटली जैसे रिलीज होगा, मैं प्राइसिंग वगैरह तो आपको बता ही दूंगा उसकी। कॉपीराइट आप करो, HDFC क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट होगा? कॉपीराइट, यस डेफिनेटली, HDFC के कार्ड को आप रेडी रखना, एंड उस पे आपको मिलेगा ही मिलेगा डिस्काउंट। एंड कॉपीराइट, यू आर सेइंग यू आर एक्चुअली अ रिसर्चर एंड राइटर, सो डेफिनेटली इफ यू आर अ राइटर, यू नीड good battery backup. That is one thing. And second, you need a pen for that. Okay, so if you buy iPad 10, definitely you have to go spend some 6,000 rupees more for buying that pen. And yes, you have to keep your charger also ready, for this, because iPad 10 charge is very slow. Data transfer is very slow in iPad 10. Even if you buy 256 GB, doesn't matter, because hardware is still the same. Mm, yeah. But I'm sure for your research, you need content reading, video watching. For that, iPad 10 is really good. But as you said, you are a writer also. Definitely, uh, pen is something you should definitely buy. And just, I'm not denying the fact that Apple are
Apple is a company which really launches fabulous device, but at a very high cost. But just copyright for you. If you want to try a smart pen in the box, I can definitely recommend you using Samsung S10 or S9. These are wonderful tablets. Longer battery backup, better pen. Like personally, I'm using Samsung Tab S9. I think I've just showed you. Uh, I have my Samsung Tab S9, and for writing notes, internet, and everything, it is like fabulous. It works very nicely. So this is what even I can suggest to anyone. But yes, iPad fan lovers have their own base, and because the devices are good, no doubt in that. King Gang, आप कह रहे हो for Free Fire gaming the Xiaomi Pad 7 heat temperature is too or not? For Free Fire gaming, Xiaomi Pad 7, of course, it will heat up, but it won't heat up like iPad or iPhones. Okay, so temperature will be nominal. As of now, even for Xiaomi Pad 6, also the heating is very much nominal. Even when you play Warzone, or the Warzone is the heaviest game. Okay, Free Fire is nothing in front of Warzone when it comes to the graphics loading and the heat generation. But Xiaomi Pad 6 did a very good job in holding that heat. It used to heat only near the processor region. Same is happening for the Xiaomi Pad 7 also. It is not heating like a boiling rod, but yes, the nominal heat is there, and but you can still continue playing your games. So not a problem there. Cool. Yeah, and I hope copyright you also got your answer. And first of all, yeah, copyright you say, sir, Free Fire is pretty easy to handle, not that heavy. Yes, exactly. Copyright, whatever you are saying, my words were literally same. Free Fire is not a heavy. If you really want to see how your iPad or an Android tablet is going to perform, check out the game Warfare. Sorry, Warzone. Call of Duty Warzone. Believe me, even my Vivo V30 Pro, which is completely new mobile with Snapdragon 7 Gen 3, is not able to run that because it is very high graphics demanding. Any processor later to Snapdragon 8 Gen 2 is easily able to handle it. Okay. Yes, and the good part is Xiaomi Pad 7 is coming with Snapdragon 7 Plus Gen 3, which is again a very capable processor, and definitely it should be able to play Warzone easily, and Free Fire is not a problem for Xiaomi Pad 7. So definitely, and of course, as of now, the review whichever came from the China market, because Xiaomi Pad 7 was launched first in China market, there was no issue, no heating issues. This time heat is very well balanced, so there are no complaints of overheating. So this is what I can assure you guys as of now. इवन गाइस मैं भी सोच रहा हूँ Xiaomi Pad 7 अच्छे प्राइस पे आता है, अच्छा एक्सचेंज वैल्यू देता है, तो मे बी Xiaomi Pad 6 से मैं भी जंप कर जाऊंगा Xiaomi Pad 7 पे. Copyright, you are saying, sir, I use Pixel phone, so I never play games. It just can't play. Copyright, you are very much right that I do not know why Pixel go for their Tensor processors, which are least capable for gaming, and that's the only reason I never buy any Pixel phone, because I know after buying Pixel phone, the only thing you can boast of is a good camera and good photos. Otherwise, multitasking is a very big problem, and this thing gaming is the biggest problem. It starts heating up. So yes, I completely agree that uh, Google should really work on Pixel, and first of all, they should get rid of Tensor processor, and they should definitely go for Snapdragon or MediaTek. That will really do wonders with the Pixel phone. Yeah, cool. King Gang, आप कह रहे हो स्नो ब्रेक containment game is heavy game. It can be easily to hold for Xiaomi Pets. Yes, that is very much true. So, King Gang, if you would have seen my last videos, I have already played containment, Snowbreak containment, Wuthering Waves.
and these games I have played in Xiaomi Pad 6. Even that was able to handle such with such an ease. It was very easy for that Xiaomi Pad 6 without any of the heating problem. And definitely now Xiaomi Pad 7 is far more powerful than Xiaomi Pad 6. So gaming is not going to be a problem on Xiaomi Pad 7. And anyone who is looking for a gaming tablet, Xiaomi Pad 7 is a definite recommendation from my end to all the game lovers. And I know Snowbreak Containment is a very nice game. Yes, you can check out my video on YouTube. I played 13 different games on Xiaomi Pad 6 to check out the performance, snow, wuthering waves, and even what was that? Even I forgot the names also. Warzone, I have played Free Fire, your PUBG, everything was there. Uh, Dead or Alive, all the latest heavy graphic game I have already tested on Xiaomi Pad 6 and it's wonderful. तो Xiaomi Pad 7 पे भी काफी अच्छा रहने वाला है, ये बात तो अपनी पक्की है. Xiaomi Pad 7 का आई थिंक मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाया हुआ था. So where did it go? Yes. So अगर आप देखोगे, if you can check, so this is what the Xiaomi Pad 7 has, that Snapdragon 7 Plus Gen 3 display 11.2 IPS LCD. Yeah, so that's the only disappointment that this time Xiaomi Pad 7 अभी तक AMOLED नहीं दे रहा है. They are just delivering IPS LCD display, so that's the biggest disappointment. Otherwise everything is fine there, and things are good. Battery is like just like same. So processor is the only highlight. The second one is the display. And yes, the processor, because gaming is going to be really good. एंड ऑल्सो जिन लोगों को एक अच्छा टैबलेट अपने लिए चाहिए था 30,000 के अंदर ट्रेडिंग के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन होने वाला है Xiaomi Pad 7 जो है. आप इसमें गेमिंग तो कर ही सकते हैं, ट्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको मल्टीपल विंडोज और डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, वो भी कंटिन्यूअस रियल टाइम में. तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको प्रोसेसर केपेबल चाहिए ही चाहिए होता है. आप ब्राउजर पे मल्टीपल विंडोज खोल सकते हैं, और ताकि आपका जो जो अपना पूरी रिक्वायरमेंट है वो इजीली फिल हो जाए. सो यस, उसके लिए Xiaomi Pad 7 is definitely going to be a very very nice tablet. सो गाइज आई थिंक आज के मैंने सारे क्वेश्चंस आपके ले लिए हैं, एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आया होगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला, तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को. एंड और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ लाइव सेशन में मैं आंसर नहीं कर पाया, या आप और कुछ आप जानना चाहते हैं Xiaomi Pad 7 के बारे में, या किसी और टैबलेट के बारे में आप खरीदने के लिए कंफ्यूज हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली लाइव में आके उसका आंसर करूंगा. नहीं तो कमेंट्स का तो मैं कमेंट्स पे ही रिप्लाई कर देता हूँ. सो दैट इज वन. क्विक बिफोर लिविंग, अननोन आपने क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट अबाउट गोप्रो प्राइस. अननोन, यस, अगर आपको गोप्रो का वेट कर रहे हो तो अभी 26 जनवरी की सेल शुरू होने वाली है. 13 जनवरी से शुरू हो रही है बेसिकली सेल. तो गोप्रो के जो प्राइस है उस पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिस्काउंट देखने को मिलेगा. एंड जैसे ही अपना 13 तारीख से लाइव आती है, मैं आपको उसके जो लीक्ड प्राइसेस हैं वो मैं 12 तारीख से आप लोगों को रिवील करना शुरू कर दूंगा. बट यस, गोप्रो पे आपको डिस्काउंट इस बार देखने को मिलेगा डेफिनेटली. जो लास्ट ईयर का जो लॉन्च गोप्रो है उस पे तो आपको बड़े डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे. हाँ, बट अननोन, जो भी आपको डिस्काउंट चाहिए रात को 12 बजे बैठ के ले लेना, क्योंकि सुबह तक वो डिस्काउंट हट जाते हैं, नंबर्स चेंज हो जाते हैं. तो बी वेरी कॉशियस, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ. और मैं खुद भी लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए रात को 12 बजे, चाहे वो टैबलेट के लिए हो, फोन के लिए हो, गोप्रो के लिए हो, चाहे वो आपकी डीएसएलआर के लिए हो. तो रात को 12 बजे आप लोग लाइव आ जाओ, और तभी आपको सही प्राइस और डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा. सुबह तक वो डिस्काउंट्स कम हो जाते हैं और प्राइस बढ़ जाता है, तो इस चीज का आप पक्का ध्यान रखना. एंड गाइस, और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना. एंड इस लाइव सेशन को फिलहाल यही क्लोज करता हूँ, डिनर करना है मुझे भी. एंड कल फिर मिलते हैं 9 बजे आपके क्वेश्चंस के साथ, जो भी होंगे उस पे फिर डिस्कस करेंगे. एंड कल अपना 9 जनवरी है, कल 9 को भी एक टैबलेट, शायद फोन लॉन्च है अपना. डेफिनेटली लेट मी सी कौन सा फोन लॉन्च है. आई थिंक
9th को लॉन्च था अपना। हाँ, तो कल पोको X7 सीरीज ये अपनी लॉन्च हो रही है, तो कल इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज यार ये अच्छा फोन आ रहा है, डेफिनेटली काफी अच्छा एंड केपेबल फोन है, एंड इसके बारे में आई थिंक काफी लोगों को मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूँ। एक आप पूछ रहे हो वेट सैमसंग 9 एंड 9 FE में कितना काइंड ऑफ फर्क क्या है रिगार्डिंग पेन की यूसेज ऑन इमेज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट वीडियोस या कैमरा। सो एक बिफोर लीविंग मैं क्विकली आपको आंसर कर देता हूँ, एंड फिर ये मत बोलना मैंने आपको आंसर नहीं किया, डेफिनेटली मैं आपके आंसर के करूंगा यहाँ पे। देखो सैमसंग S9 और S9 FE में सबसे बड़ा डिफरेंस है पावरफुल प्रोसेसर का। पावरफुल प्रोसेसर आपका सैमसंग S9 में है, ठीक है। S9 FE में ओके ओके है, स्टडी पर्पज से है, नोट्स पर्पज से, पेन आपको दोनों में मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल हाई एंड गेमिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, पावरफुल टैबलेट अगर आपको चाहिए, वो आपके लिए सैमसंग S9 है। S9 में आपको एआई के फीचर्स मिल जाएंगे, S9 FE में आपको मतलब एआई के फीचर्स भी नहीं मिलने वाले हैं। एमोलेड डिस्प्ले आपको सैमसंग S9 में मिलता है अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, और आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है S9 FE में, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक बजट वर्जन, हालांकि प्राइसिंग S9 FE की भी बहुत ज्यादा रहती है, बट स्टिल अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी इफ यू कैन स्पेंड, तो एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर फॉर गेमिंग, ट्रेडिंग, नोट्स टेकिंग और whatever you want to do, Samsung S9 will be better choice. S9 FE is a, what I can say is mediocre tablet. Mediocre in the sense कि yes, you can do all. It's like an all-rounder tablet, I'll say, but at a budget price. Okay, so I hope you got the answer of your question. So the main difference between S9 and S9 FE is processor and display. So I hope you got the answer of your question, and thank you so much. मुझे भी अच्छा लगा to answer your queries, and I really love when you guys share your queries and I'm able to answer that. And now I'm going for my dinner and it's already 10. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके, कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। कल 9 बजे अगेन मिलते हैं, अगर आज कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो कल 9 बजे हम लोग मिलते हैं, एंड तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल, बाय बाय।